पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है कि वास्तव में पुरुषार्थ क्या है। तो जगत में पुरुषार्थ जिसे समझा जाता है वो कुछ पर पदार्थों में हेर फेर करने को पुरुषार्थ समझा जाता है। जैसे किसी ने बहुत पैसा कमाया तो ये बहुत पुरुषार्थी आदमी है। किसी ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके IAS बन गया तो बहुत पुरुषार्थी है। तो सारी दुनिया इसको ही पुरुषार्थ समझती है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा रहना, कुछ करना धरना नहीं, ये कोई पुरुषार्थ मानता ही नहीं है। और कर्म के क्षेत्र में तो जो है सो है लोगों की मान्यता, लेकिन वो ही मान्यता धर्म के क्षेत्र में भी लोगों की बनी रहती है। कर्म के क्षेत्र में पर में कुछ हेर फेर करने की बात थी, पैसा कमाओ, पढ़ाई लिखाई करो, मोटर गाड़ी बंगला बनाओ, नाम इज्जत दौलत शोहरत, इसको लोग पुरुषार्थ समझते थे। लेकिन वही आदमी धर्म के क्षेत्र में आ जाता है तो भी ज्ञाता दृष्टा रहने को पुरुषार्थ नहीं समझता। व्रत करने को, उपवास करने को, वजह शरीर को कष्ट देने को, जबरदस्ती पीड़ा सहने को, इसको पुरुषार्थ समझता है। पूजा पाठ भक्ति करने को इसको पुरुषार्थ समझता है। सौम्य शिखर की 111 वंदना हो गई, हमारी 200 वंदना हो गई, किसी की 1000 वंदना हो गई, इसको पुरुषार्थ समझता है। लेकिन वास्तव में इसका कर्ता जीव नहीं है, इन सब का तो ज्ञाता है जीव, और इन सब का कर्ता मानना मिथ्यात्व है। माने धर्म तो है ही नहीं, मिथ्यात्व है। माने अनंत संसार का कारण है ये मान्यता कि मैं जड़ की क्रिया करता हूँ। तो ज्ञाता दृष्टा रहना, वास्तव में रहना क्या, जीव स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन वो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को स्वीकार नहीं करता। आया समझ में? स्वभाव से ज्ञाता है, पर करते तो कुछ नहीं है, कर क्या सकते हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते। बस ये स्वीकार जब तक नहीं करते तब तक मोक्ष में नहीं जा सकते। ये वस्तु का स्वरूप है। और जब तक मैं करने वाला ये जब तक कर्तृत्व रहेगा तब तक चार गति परिभ्रमण रहेगा, तब ये चार गति परिभ्रमण होता रहेगा। क्योंकि अंदर में कर्तृत्व का भाव है तो चार गति परिभ्रमण है। और मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं कोई करता धरता नहीं हूँ। ये बात जिस जीव ने स्वीकार कर ली, ये बात जिस जीव ने समझ ली, वो सम्यक दृष्टि हो गया और वो आगे जाके कुछ ही समय में मोक्ष में चला जाए। माने मोक्ष जाने की जो बात है वो वास्तव में कर्ता बन के नहीं जाते, बाहर में कुछ पुरुषार्थ करके नहीं जाते, व्रत उपवास करने से मोक्ष नहीं जाते, ज्ञाता दृष्टा रहने से मोक्ष जाते हैं। लेकिन ये जगत को ज्ञाता दृष्टा रहना पुरुषार्थ ही नहीं लगता। उसको लगता है कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो, और जन्मों जन्मों से अनादि काल का मिथ्यात्व चिपका हुआ है। और वो मिथ्यात्व कर्तृत्व के रूप में ही काम करता है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। देखो जैन दर्शन में एकत्व करने को अकेला मिथ्यात्व नहीं बताया, ममत्व करने अकेले को मिथ्यात्व नहीं बताया, कर्तृत्व को भी मिथ्यात्व बताया, भोक्तृत्व को भी मिथ्यात्व बताया। माने मेरे स्त्री पुत्र मकान दुकान मैं हूँ, ऐसा एकत्व, ये शरीर मैं हूँ, ये तो मिथ्यात्व है ही। लेकिन ये शरीर मेरा है, ये भी मिथ्यात्व है। मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरा तो है ना। ये स्त्री पुत्र मकान दुकान मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरे तो हैं। नहीं समझ? पत्नी मेरी तो है। ये मान्यता भी उतना ही मिथ्यात्व है जितना एकत्व की थी। फिर तीसरा नंबर पे कि चलो ये मैं भी नहीं हूँ और मेरे भी नहीं है, ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन इनका कर्ता तो मैं हूँ। इनके घर भोजन पानी की व्यवस्था, इनके पालने पोसने की व्यवस्था तो मैं करता हूँ, कि ये भी उतना ही मिथ्यात्व है।
कि चलो भैया ये 3 भी हटा दो, तो इनका भोक्ता तो मैं हूँ। ये मान्यता भी मिथ्यात्व है। माने ये चारों प्रकार की मिथ्या बुद्धि, इसमें से एक अगर मिथ्या बुद्धि है तो चारों हैं। समझे? ऐसा नहीं होता कि हमारा एकत्व तो चला गया और ममत्व बचा हुआ, नहीं। एक भूल है तो सारी भूल है। जो जीव को नहीं पहचानता वो अजीव को भी नहीं पहचानता, जो आश्रव को नहीं पहचानता वो संवर को भी नहीं पहचानता, जो संवर को नहीं पहचानता वो मोक्ष को भी नहीं पहचानता। इसलिए भूल एक एक करके नहीं निकलती। भूल तो निकलती तो सारी निकलती है। तो अपने को ज्ञाता दृष्टा के अलावा और किसी भी रूप में कुछ भी मानना वो सब मिथ्यात्व है।